Post workout stretches doesn't improve your flexibility. Hello everyone, this is कोच स्वाति और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस काफ़ी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी किसको बोलते हैं, क्या होता है ये। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आपके बॉडी के उस क्षमता को, उस एबिलिटी को बोलते हैं जिसकी वजह से आप फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपको झुक के जो है कोई सामान उठाना है ग्राउंड से, या अपने शू का जो है लेस बांधना है। तो अगर आप ये काम फ्रीली कर पाते हैं बिना किसी स्टिफनेस के, तो इसका मतलब आप फ्लेक्सिबल हैं, आपका लोअर बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल है। वैसे ही अगर कोई सामान उठा के ऊपर रखना है और आप फ्रीली हाथ उठा पा रहे हैं या नीचे ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप वो सारे काम करने में स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई भी काम करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ स्टिफनेस फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो चलिए समझते हैं, क्या पोस्ट वर्कआउट के दौरान जब भी हम वर्कआउट का एंड होता है तो सब लोग कूल डाउन तो करते ही होंगे, तो क्या वो स्ट्रेचेस कंट्रीब्यूट करते हैं आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में? तो देखिए, जो पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस होते हैं वो डेफिनेटली ये ध्यान में रख के बनाया जाता है कि वर्कआउट के एंड में आपके सारे मसल्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को रिलैक्स कर दे, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाए, और जो है वहाँ पे देखिए लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो वो सारी चीज़ें वो करता है, और जो भी आपका प्रेजेंट अभी जो भी एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल है उसको मेंटेन करता है। पर उसको इम्प्रूव करने के लिए पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस डिज़ाइन नहीं होते हैं। तो आई एम सॉरी, पर पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर आप अपने मसल के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप सिटिंग जॉब में हैं और आप बैठते हैं कम से कम 7-8 घंटे या 5-6 घंटे भी बैठते हैं, बैठ के काम करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, आपका जो घुटना है वो मुड़ा हुआ होता है ना। तो उसकी वजह से आपके लेग का जो पीछे का मसल है, उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, वो जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहता है। तो उसकी वजह से उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका थ्रू आउट द डे जैसे आप बैठे रहते हैं, और सिर्फ ये एक दिन का रूटीन नहीं है, आपका सालों साल का रूटीन है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसकी वजह से आपका पोस्चर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पेन होने लगेंगे, जैसे बैक पेन होने लगा या हिप में दर्द आने लगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप होने लगती है सिर्फ एक चीज़ की वजह से, कि आपका हैमस्ट्रिंग टाइट है। तो अब देखिए, आपको ये पता चल गया कि आपका हैमस्ट्रिंग टाइट है, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं। तो अब आप क्या कीजिए, हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी मसल के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो ज़्यादातर समय हम जो है स्टैटिक स्ट्रेच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, स्ट्रेचेस बहुत सारे टाइप के होते हैं ना। मेन स्ट्रेच जो हम यूज़ करते हैं वो स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, PNF, सबका अलग अलग फंक्शन है। पर स्ट्रेच अगर फ्लेक्सिबिलिटी हम इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो मेनली जो है हम स्टैटिक स्ट्रेच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्टैटिक स्ट्रेच होगा हैमस्ट्रिंग के लिए, वो फाइंड आउट कीजिए, और उस स्ट्रेच को आपको करना है कम से कम 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट या तो आप लगातार कर सकते हैं, या 1 मिनट के ड्यूरेशन को आप बांटिए, मतलब डिवाइड कीजिए। या तो 20 सेकेंड का 3 बार आप वो स्ट्रेच प्रैक्टिस कर सकते हैं, या 30 सेकेंड का 2 बार कीजिए, पर कम से कम टोटल ड्यूरेशन ऑफ दैट स्ट्रेच शुड बी 1 मिनट। तभी आपके उस मसल का फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया फ्लेक्सिबिलिटी हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी अच्छी है वो फिर भी अपने आप को ओवर ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपर मोबिलिटी। तो एक एग्जांपल से समझिए, आपका हाथ है, आप जब इसको खोलते हैं तो देखिए इसका एक लिमिट है, ये इसके नीचे नहीं जाता है। मान लीजिए आपका ये मसल जो है इधर का, आपने जो है इसको फ्लेक्सिबल बनाया, ट्रेनिंग किया इसके लिए,
ठीक है, तो आपने होल्ड किया, ये अच्छे से फ्लेक्सिबल हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, जब उसका फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी अच्छा है, फिर भी आप उसको 1 मिनट से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं और भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो जॉइंट है इसका स्टेबिलिटी चला जाएगा और ये जो है अपने रेंज से ज़्यादा खुलने लगेगा, जिसकी वजह से इंजरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी है तो ओवर फ्लेक्सिबल हो जाए, वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज नेचर हैज़ डिज़ाइंड अस फॉर बैलेंस। नेचर में खुद भी बैलेंस से ही नेचर भी काम करता है और हमारा शरीर जो है बैलेंस का खेल है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए पर ओवर ट्रेनिंग ना करें, और जो है किसी भी तरह की इंजरी या किसी भी तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट से बचें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।